Hello students, welcome to the video lecture series of digital image processing. My name is Shikha Gautam. In last few lectures we have discussed what is image segmentation and what are the various techniques of image segmentation. In this way, we have already discussed discontinuities based image segmentation techniques. In those type of techniques, we have discussed point detection and line detection. So that was the content of previous lecture, point detection and line detection. In today's lecture, we will discuss edge detection. Edge detection is most commonly used approach for detection of discontinuities in an image. In this way, we will discuss what is an edge, what are the various types of edges, what are the various steps present in edge detection, what are the various edge detection techniques present in images. So let us discuss what is an edge. An edge can be defined as a set of connected pixels that forms a boundary between two disjoint regions. इसका मतलब है कि जब भी हम दो रीजन्स को डिवाइड करना चाहेंगे तो जो सेट ऑफ कनेक्टेड पिक्सल्स हैं जो उन दो रीजन्स को डिवाइड करते हैं या उनके बीच में बाउंड्री सेट करते हैं उनको हम एज कहते हैं. तो एजेस आर सिग्निफिकेंट लोकल चेंजेस ऑफ इंटेंसिटी इन द इमेजेस. इसीलिए बोला गया है कि दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज बिकॉज ये क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से लोकल चेंजेस प्रेजेंट है हमारी इंटेंसिटी वैल्यू या ग्रे लेवल वैल्यूज में. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे जहाँ पे हम एजेस को अलग अलग रीजन्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर इन्फॉर्मेशन. तो जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो एजेस या इंटेंसिटी चेंज को रेफर कर रही है इस एग्जाम्पल में. Next move further. We are having the typical example of an edge detection. जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं. इसमें ट्रांजिशन हो रहा है डार्कर रीजन से ब्राइटर रीजन में, उसके बाद ब्राइटर रीजन से डार्कर रीजन में. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्राइटर रीजन से डार्कर रीजन में ट्रांजिशन हो रहा है और उसके बाद डार्कर रीजन से ब्राइटर रीजन में चेंज हो रहे हैं. तो अगर हम देखें कि ये जो पार्ट है, ये जो एज है, ये इस डार्क रीजन को इस ब्राइट रीजन से डिफरेंशिएट कर रही है और ये जो एज है इस ब्राइट रीजन को इस डार्क रीजन से डिफरेंशिएट कर रही है. यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकल चेंजेस हम देख सकते हैं कि ब्राइट रीजन यहाँ पे डार्क रीजन है, उसके बाद ब्राइट रीजन में चेंज हो रहा है. यानी कि ये रीजन को इस रीजन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस एज का यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे हम एक ब्राइट रीजन देख रहे हैं. ये ब्राइट रीजन डिफरेंशिएट हो रहा है इस डार्क रीजन से विद द हेल्प ऑफ दिस एज. इन द सेम वे इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. ये जो ब्राइटर रीजन है इस डार्कर रीजन से डिफरेंशिएट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एज और ये जो डार्कर रीजन है यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है इस ब्राइटर रीजन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस एज प्रेजेंट इन द इमेजेस. ओके, सो वी कैन सी दिस ट्रांजिशन. जब हम समझने चलते हैं इस ट्रांजिशन को, अगर हम इंटेंसिटी प्रोफाइल पे अगर हम देखें तो हम देख पाते हैं कि जब हम ट्रांजिशन करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं डार्क वैल्यूज यानी कि लो ग्रे लेवल वैल्यूज से ट्रांजिशन हो रहा है हाई ग्रे लेवल वैल्यूज में. उसके बाद कोई चेंज नहीं है. वी कैन सी दिस यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी वैल्यू है. उसके बाद हायर इंटेंसिटी वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है लोअर इंटेंसिटी वैल्यू. यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो रही है वैल्यू इंटेंसिटी की. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम इंटेंसिटी प्रोफाइल देखें तो हम देखते हैं कि ब्राइटर वैल्यूज यानी कि हाई ग्रे लेवल वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है लो ग्रे लेवल वैल्यूज की तरफ, देन लो ग्रे लेवल वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है हाई ग्रे लेवल वैल्यूज की तरफ. सो दिस इज द सिंपल इंटेंसिटी प्रोफाइल ऑफ दीज टू इमेजेस. अब देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. तो जैसे कि हम 11-12 में भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है. इसी तरह ये जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है इनका हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे. तो अगर हम देखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे हम डार्कर रीजन से ब्राइटर रीजन की तरफ जा रहे हैं वहां पे हम देखेंगे दिस पॉजिटिव प्रोफाइल और जहां पे हम ब्राइटर रीजन से डार्कर रीजन पे जा रहे हैं वहां हम इस नेगेटिव प्रोफाइल को देखते हैं. इसी तरह अगर हम इधर देखें ब्राइटर रीजन से डार्कर रीजन में नेगेटिव प्रोफाइल, देन डार्कर टू ब्राइटर रीजन हम इस पॉजिटिव प्रोफाइल को देख रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव. इसी चीज को अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि फॉर एवरी चेंज वी कैन सी दिस टू एजेस. सो सेकंड डेरिवेटिव हमेशा टू एज इफेक्ट देता है. तो यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ पे भी टू एज इफेक्ट आप देख सकते हैं ट्रांजिशन का और यहाँ पे भी आप टू एज इफेक्ट ट्रांजिशन देख सकते हैं. तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि एजेस जो होती हैं वो बेसिकली क्या करेंगी, दो रीजन्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगी, उनके बीच में बाउंड्री सेट करेंगी. सो दिस वाज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ एजेस.
So now we can see what are the various types of edges present in the images. So the first type of edges are step edges. तो step edges क्या होती हैं? Step edges वो edges हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि intensity values में abrupt change हो रहा है. तो अगर हम इस example को देखा तो यहाँ पहले dark region था और अचानक से abrupt sharp change हुआ intensity value में और we can see कि intensity value हाई हो गई हैं, ब्राइटर वैल्यूज आ गई हैं. तो अगर हम देखें पहले ग्रे लेवल वैल्यूज लो ग्रे लेवल वैल्यू थी, शार्प चेंज आया और ग्रे लेवल वैल्यू की इंटेंसिटी वैल्यूज चेंज हो गई, यानी कि हाई इंटेंसिटी वैल्यू आ गई. इसको अगर हम देखें जब नॉइज प्रेजेंट होगी तो उस केस में हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस इंटेंसिटी प्रोफाइल को हम देख सकते हैं. कुछ वैल्यूज हैं जिसमें वेरिएशन आया बिकॉज ऑफ नॉइज, देन शार्प चेंज हुआ, हाई इंटेंसिटी वैल्यू यानी कि हम ब्राइटर रीजन की तरफ गए और यहाँ पे भी नॉइज की वजह से कुछ वेरिएशन हम देख सकते हैं. सो दिस इज स्टेप एजेस. इन प्रैक्टिकल एजेस आर नॉट स्टेप एजेस बिकॉज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन की वजह से कभी भी आप अब्रप्ट चेंजेस नहीं देख पाते इन प्रैक्टिकल इमेजेस. सो वी हैव एजेस विच इज नोन एज रैम्प एजेस. रैम्प एजेस में अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे तो जो ट्रांजिशन होगा वो हमेशा ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस ट्रांजिशन. तो अगर हम यहाँ देखें ये जो ट्रांजिशन है लो इंटेंसिटी वैल्यूज है, डार्क वैल्यूज है, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, उसके बाद हाई इंटेंसिटी वैल्यूज. अगर नॉइज के टर्म में देखें तो वी आर हैविंग सम वेरिएशन इन इंटेंसिटी वैल्यू एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वैल्यू एंड इट ऑल्सो हैविंग सम वेरिएशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेस आर रिड्ज एजेस. रिड्ज एज में क्या होता है कि अगर आप देखें जैसे हम पढ़े द इमेज इंटेंसिटी अब्रप्टली चेंजेस वैल्यू बट देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वैल्यू विद इन सम शॉर्ट डिस्टेंस. यानी कि आपने कुछ वैल्यूज देखी, वैल्यूज में चेंज हुआ, पीक पे वैल्यू पहुंची, शार्प चेंज हुआ और तुरंत ये अपनी इनिशियल वैल्यू पे वापस आ गया. तो इसे हम नॉइज के टर्म में देख सकते हैं. कुछ वैल्यूज थी उनमें वेरिएशन बिकॉज ऑफ नॉइज है, इंटेंसिटी वैल्यू हाई इंटेंसिटी वैल्यू की तरफ गया, अब्रप्ट चेंज हुआ और उसके बाद जैसे अगर हम देख रहे हैं अब्रप्ट चेंज के बाद वैल्यूज रिटर्न होकर अपनी इनिशियल वैल्यू पे आई, स्टार्टिंग वैल्यू पे, और वेरिएशन बिकॉज ऑफ नॉइज. दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यूज में चेंज हुआ लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है, इंटेंसिटी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और फिर इसमें चेंज आप देख सकते हैं. तो इसको नॉइज के टर्म में देखेंगे तो भी वेरिएशंस जो आप देख पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ नॉइज प्रेजेंट इन द इमेजेस. सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर हैविंग रूफ एजेस. रूफ एजेस वो एजेस होती हैं जहां पे इंटेंसिटी में जो चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता बट फाइनाइट रेंज में होगा. यानी कि अगर आप देखें कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, उसके बाद वैल्यू वापस जा तो रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकिन ग्रेजुअल डिक्रीज के बाद जा रही है. सो वी आर हैविंग दिस ग्रेजुअल चेंजेस. अगर रूफ एज की डेफिनेशन पढ़े तो a ridge age, so it is a type of ridge age where the intensity change is not instantaneous but occur over a finite distance that is usually generated by the intersection of two surfaces. So these are four types of ages present in the image: step age, sharp transition, ramp age, gradual transition, roof age. Starting from the gradual transition, then you are having sudden change and returning to the starting value. Spike age, you are having sudden transition, then some constant value can be there and returning to the starting value. This is the spike age, or you can say this is a ridge age. Next is edge detection. So as we already know, edge detection is very important process of image segmentation. So edge detection is the process of identifying and locating sharp discontinuities in an image. Edge detection is a fundamental tool in the area of फीचर डिटेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन. सो वी ऑलरेडी नो कि अगर हम एज डिटेक्शन को कहीं पे भी यूज करें, चाहे वो फेस आइडेंटिफिकेशन हो या फिर हम सैटेलाइट इमेजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें या अगर हम मेडिकल इमेजेस में अगर हम काम करें तो वहाँ पे फीचर्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उनको डिटेक्ट करना, उनके फीचर्स पे प्रोसेसिंग करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. तो वहां पे हमेशा आपको एज डिटेक्शन की जरूरत पड़ेगी जब भी आप फीचर्स को अलग अलग करना चाहिए. तो अगर आप सेगमेंटेशन जहां भी करेंगे वहां पे एजेस को आपको सेगमेंटेशन जहां पे भी आप एजेस के बेसिस पे करना चाहेंगे वहां पे आपको एज डिटेक्शन करना ही पड़ेगा. देन मूविंग फॉरवर्ड, as we can see, this is an example of edge detection. We are having this image of a girl and this is what we get after edge detection. Then applying an edge detection algorithm to an image may significantly reduce the amount of data to be processed and may therefore preserving the important structural properties of an image. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये हमारी इमेज थी,
एज डिटेक्शन के बाद हमें इसका जो फॉर्म मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि इसमें जितना डेटा है और इसमें जितना डेटा, अगर उसको कंपेयर करें, देन एज डिटेक्शन के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत रिड्यूस्ड इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन से हम इमेज की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन पर प्रोसेसिंग भी इजीली कर सकते हैं। So let us see this example. We are having this image of a flower. So if we perform edge detection on this flower, तो हमें क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है हमें ये वाली एजेस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, जिससे कि हम इस फ्लावर को सेगमेंट कर सकें इस पूरे बैकग्राउंड से। तो अगर मुझे इसका एज डिटेक्शन करना है, देन आई नीड टू फाइंड आउट दिस एजेस, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीज एजेस. I don't want to extract these edges from this image. So we have to apply some steps or some procedure to find out what are the various edges present in this image. So we have to follow some steps in edge detection. First one is smoothing. So that means we need to smooth the image. We have already discussed some various techniques how to smooth the image. We are having various low pass filters. Smoothing करने का एक और रीजन है कि हम नॉइज को रिमूव करना चाहते हैं इमेजेस से, क्योंकि जो नॉइज होती है वो इमेज को डिस्ट्रॉय कर देती है जब भी आप एज डिटेक्शन के लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज एनहांसमेंट. एनहांसमेंट में हम देख चुके हैं कि किस तरह से अगर मुझे एजेस को फाइंड आउट करना है, एजेस को आइडेंटिफाई करना है, देन एक प्रोसीजर, एक स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एजेस को हाईलाइट कर लीजिए और हाईलाइट करने के बाद उन एजेस को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशोल्डिंग. थ्रेशोल्डिंग में आप क्या करेंगे, जो एजेस आपको लगता है कि आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी आपने सेट करी है ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन, अगर उस लिमिट को क्रॉस करती है उन एजेस को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और बाकी जो आपकी नॉइजेज हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्डिंग. नेक्स्ट वन, लोकलाइजेशन. तो जो लोकलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो भी आपने एज आइडेंटिफाई करी हैं उनमें आप जो एजेस आपको आइडेंटिफाई हुई हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम समझते हैं एज थिनिंग एंड लिंकिंग, वो इसी के अंदर आता है. तो जब भी आप एजेस को आइडेंटिफाई करने जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एजेस हमें ब्रेकेबल फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि ब्रेक कर करके हमें एजेस मिलती हैं. तो लिंकिंग का काम क्या होता है कि वो जो एजेस मिली है उनको आपस में कनेक्ट करना और एक फाइनल एजेस जो कि आपको जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करना और इमेज में एग्जैक्ट लोकेशन पता करना. मूविंग फॉरवर्ड, so now we will discuss what are the various techniques of edge detection. So let us discuss this. एज डिटेक्शन टेक्निक्स को बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट टेक्निक्स आर डेरिवेटिव बेस्ड टेक्निक, सेकंड टेक्निक्स आर गॉसियन बेस्ड टेक्निक. डेरिवेटिव बेस्ड टेक्निक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहली टेक्निक जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे है, सेकंड टेक्निक जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम तीन तरह के बेसिकली फिल्टर्स पढ़ते हैं, रॉबर्ट्स ऑपरेटर, प्रिवेट ऑपरेटर एंड सोबेल ऑपरेटर. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर. उसके बाद अगर हम बात करें गॉसियन बेस्ड टेक्निक्स, तो गॉसियन बेस्ड टेक्निक के बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको. लाप्लाशियन ऑफ गॉसियन, जिसको हम कभी कभी एलओजी ऑपरेटर भी बोलते हैं, मार हिल्डर्थ ऑपरेटर भी बोलते हैं. सेकंड टाइप ऑफ टेक्निक इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैनी एज डिटेक्टर. इसे हम ग्रेडियंट ऑफ गॉसियन भी बोलते हैं. यहाँ पे हम गॉसियन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिल्टर. और यहाँ पे जो हम कैनी एज डिटेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम गॉसियन के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ग्रेडियंट की बात करते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डेरिवेटिव बेस्ड टेक्निक्स विच नीड टू डिस्कस इन एज डिटेक्शन. Thank you so much for your patience, and if you like this video then like, comment and subscribe. Thank you so much.